हेलो प्यारे बच्चों। हेलो स्टूडेंट। देखो बेटा, लास्ट टाइम अपन ने अंडर ग्रेविटी की न्यूमेरिकल करे थे लास्ट टाइम अपन ने। ठीक है। अब हम यहाँ पर अब पढ़ने जा रहे हैं। वैसे तो देखो, अपन को पढ़ना चाहिए था रिलेटिव मोशन इन 1D पढ़ना चाहिए था। ठीक है। लेकिन मैं रिलेटिव मोशन को 1D और 2D दोनों के साथ में लूंगा। ठीक है, वेक्टर टर्म में मैं उसको समझाने वाला हूँ। ओके। तो इसके लिए तुम्हें पहले क्या पढ़ना चाहिए? वेक्टर पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो वेक्टर का मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, पूरा इसको डिस्क्राइब नहीं करूंगा यहाँ पर। ठीक है, ओनली मैं इसको इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि इसमें एक तरीके से वो जो रिवाइज जो होता है ना, ठीक है, वो हम यहाँ पर करने वाले हैं पहले वेक्टर का, फिर हम उसको जो 2D मोशन जो है, ठीक है, उसको हम समझेंगे अच्छे से। ठीक है, 2D मोशन को समझने के लिए थोड़ा सा वेक्टर जो है वो समझ में आना जरूरी है। ठीक है, नहीं तो आपको 2D समझ में नहीं आएगा। ओके, चलिए। तो सबसे पहले हम वेक्टर की बात करते हैं। तो वेक्टर में जो फर्स्ट टर्म आता है, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टर्म, दैट इज यूनिट वेक्टर। ठीक है, एक तो क्या चीज आती है? यूनिट वेक्टर। ओनली मैं रिवाइज करा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो टर्म्स जो है उनका मैं रिवाइज करा रहा हूँ। यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या होता है? कोई भी अगर अपने पास में वेक्टर हो, कोई भी वेक्टर हो, ठीक है, लाइक ए वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर इक्वल टू क्या होता है? आई केप। मान लीजिए ए एक्स आई केप प्लस ए वाई जे केप प्लस ए जेड के केप। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, वो अगर क्या हो? 1 हो। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड अगर क्या हो? 1 हो, तो उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। ओके। यूनिट वेक्टर को हम किससे डिनोट करते हैं? ए केप, एंड दैट इज ए केप इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डिवाइड बाई मोड ऑफ ए वेक्टर। ओके। तो बस आपको ये अप्लाई करना है, दैट इज ए एक्स आई केप प्लस ए वाई जे केप एंड प्लस ए जेड के केप। ओके, एंड डिवाइड बाई मोड ऑफ, तो ये हो जाएगा रूट, इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो ये तो प्यारे बच्चों क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है। जनरली हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, यूनिट वेक्टर के बाद में चलते हैं कि इस चैप्टर में जो यूज में जो टर्म्स आते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसमें एक तो होता है क्या? पोजीशन वेक्टर होता है एक तो। ठीक है, अब पोजीशन वेक्टर क्या होता है उसको अगर हम समझें यहाँ पर, ठीक है, तो उससे पहले मुझे कुछ और बातें यहाँ पर बतानी होगी कि वेक्टर तो अपन जानते हैं, वेक्टर को कोई भी वेक्टर होता है उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उनका एडिशन वगैरह जो है वो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है इसमें। ठीक है, तो एडिशन करना भी हमें आना चाहिए। ठीक है, एडिशन भी हमें आना चाहिए। ओके, एडिशन करना, दो वेक्टर का हम एडिशन कैसे करते हैं, उनका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, उनकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, एटसेट्रा, ये सब इस 2D मोशन को समझने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है वेक्टर के लिए। तो वेक्टर अपन जानते हैं, जैसे मान लीजिए कि अपने पास में एक वेक्टर है, ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के मान लीजिए। ठीक है, और कोई दूसरा वेक्टर है हमारे पास में, बी वेक्टर इक्वल टू बी एक्स आई के प्लस बी वाई जे के प्लस बी जेड के। तो सबसे पहले तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं। तो जैसे ये है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं? ए वेक्टर मॉड दैट इज इक्वल टू, कभी कभी स्टूडेंट को मैग्नीट्यूड नहीं आता है तो मैग्नीट्यूड वेक्टर ये ऐसे लिखा हुआ होता है, तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं? रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, मतलब आई केप का कोफिशियंट, आई केप का कोफिशियंट ए एक्स स्क्वायर, जे केप का कोफिशियंट ए वाई स्क्वायर प्लस के केप का कोफिशियंट ए जेड स्क्वायर। अच्छा, आई केप डायरेक्शन शो करता है किसके लिए? एक्स एक्स के लिए। जे केप डायरेक्शन शो करता है किसके लिए? वाई एक्स के लिए। और के केप शो करता है जेड एक्स के लिए। ओके, इसी तरीके से हम इसका बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। बी वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर हो जाएगा। ओके, देखिए आगे, नेक्स्ट आगे अगर हम बढ़े यहाँ पर, तो वो तो था मैग्नीट्यूड को फाइंड करना, मैंने आपको बताया इसमें। ठीक है, अब मान लीजिए हमें एडिशन करना होता है, तो एडिशन हम अलग अलग तरीके से इनके एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, एक तो हेड टेल मेथड से हम एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, हम एडिशन कर सकते हैं किसी कंपोनेंट रेजोल्यूशन से की हेल्प से भी हम इनका एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, हम एडिशन करते हैं पैरेललोग्राम मेथड से। ठीक है, पैरेललोग्राम मेथड से भी हम इसका एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर अपने पास में दो वेक्टर गिवन होते हैं तो उनका एडिशन हम जनरली, ठीक है,
कर सकते हैं। मान लीजिए कि अपने पास में 2 वेक्टर है, मान लीजिए एक है मान लीजिए F1 वेक्टर, तो एक क्या है F2 वेक्टर, ठीक है? लेकिन इन दोनों के बीच में कोई थीटा एंगल है, दोनों के बीच में क्या है, कोई थीटा एंगल है, ठीक है? इन दोनों वेक्टर के बीच में क्या है, थीटा एंगल है और मुझे ये वेक्टर चाहिए होता है, मतलब इसका रिजल्टेंट चाहिए होगा। तो इसके लिए अपन जानते हैं जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, दैट इज पैरेललोग्राम, ठीक है? फॉर्मूला, एडिशन फॉर्मूला, दैट इज F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 इंटू F2 इंटू कॉस थीटा, ठीक है? ये जनरली हम यूज करते हैं इसके लिए, ओके? कंपोनेंट रेजोल्यूशन का भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है? अब देखो 2D में, देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि 2D में क्या चीज जो है काम में आने वाली, 2D में क्या चीज काम में आने वाली, 2D में अब अपने काम में आएगी प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो हमें समझ में आना चाहिए पोजीशन वेक्टर के बारे में समझ में आना चाहिए, ओके? पोजीशन वेक्टर, तो मैं यहाँ पर इस चीज के बारे में बता रहा हूँ, पोजीशन वेक्टर, ठीक है? पोजीशन वेक्टर 2D का मतलब क्या है? 2D का मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो, देखो पहले हम 1D पढ़ रहे थे, 1D का मतलब था कोई ऑब्जेक्ट केवल वन डायमेंशन में मूव कर रहा है, जैसे कोई सीधी जो रोड है, रोड पर मूव कर रहा है वर्टिकली, अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन, इस तरीके से मूव कर रहा होता है, तो दैट इज 1D डायरेक्शन, केवल एक ही डायरेक्शन होती है, एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा हो, वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा हो, जेड एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा हो। लेकिन 2D की अगर हम बात करते हैं, तो 2D में क्या होता है कि वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, दोनों में ही मूव कर रहा हो, कहने का मतलब एक प्लेन में अगर वो मूव कर रहा हो, जिसको हम एक्स वाई प्लेन बोल सकते हैं, वाई जेड प्लेन बोल सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो मान लीजिए कि ये अपने पास में कोई प्लेन है, मान लीजिए, ठीक है, ये कोई प्लेन है और मेरे प्यारे बच्चों ये प्लेन है एक्स वाई, कंसिडर हम कर लेते हैं एक्स वाई प्लेन। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस एक्स एक्सिस के अलोंग ही केवल मूव करता है, दैट इज 1D, अगर वाई एक्सिस के अलोंग ही मूव करता है, दैट इज 1D, लेकिन वो इस तरीके से मूव कर रहा होता है, ठीक है, एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन उसमें कंटेन होती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं 2D, ठीक है? दोनों डायरेक्शन उसमें ऐड होगी, दोनों डायरेक्शन ऐड होगी, एक्स एंड वाई, ठीक है, इसलिए हम क्या बोलते हैं 2D, ठीक है? और अगर तीनों डायरेक्शन एक्स वाई जेड तीनों अगर ऐड हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल, ठीक है, 3D हम उसको बोलते हैं, ओके? तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्या, अभी 2D हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? अब मैं यहाँ पर तुम्हें समझा रहा हूँ, सबसे पहले पोजीशन वेक्टर के बारे में बता रहा हूँ कि ये चीजें बहुत सारी, ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, 2D को समझने के लिए बेसिक चीजें हैं। एक बार बेसिक अगर चीजें समझ में आ जाती है ना, तो 2D ऐसे मार के चलना बिल्कुल बहुत इजी, बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है? ठीक है, इक्वेशन ऑफ द मोशन को मैंने अच्छे से अप्लाई करना तुम्हें सिखाया हुआ है, ठीक है? तो बस उन्हीं को हम यहाँ पर यूज करेंगे फिर आगे चलकर। देखिए आगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कि एक्स वाई प्लेन में अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है, मान लीजिए ये यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है ए, इस पॉइंट पर है, ठीक है? तो ये जो एक्स वाई प्लेन का, ठीक है, जो ओरिजिन पॉइंट है ना, ओरिजिन पॉइंट, इसके रेस्पेक्ट में जो इसकी पोजीशन होगी ये, ठीक है, ए पॉइंट की, ए ऑब्जेक्ट की इस ओरिजिन पॉइंट के रेस्पेक्ट में, ठीक है, जो पोजीशन होती है ना प्यारे बच्चों, उसी को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो ये इसका प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, ओके? अब ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर है, तो मेरे प्यारे बच्चों एक्स एक्स पर इसकी जो पोजीशन होगी ना, एक्स एक्सिस पर, मान लीजिए वो क्या है प्यारे बच्चों, जैसे x1 है, ठीक है, और ये प्यारे बच्चों जैसे मान लीजिए ये क्या है, इसकी पोजीशन वाई एक्सिस पर क्या है, वाई वाई वन है, ठीक है, वाई एक्सिस पर क्या है, वाई वन, ये इनकी पोजीशन है। तो प्यारे बच्चों इनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है, x1 एंड y1, ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट हो गए। और इसी के टर्म से हम पोजीशन वेक्टर लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने r1 वेक्टर लिखा, इसको क्या लिखा, r1 वेक्टर, तो इसका पोजीशन वेक्टर इस तरीके से लिखा जाएगा, x1 सॉरी r1 वेक्टर इज इक्वल टू x1 आई के प्लस y1 जे के, ये इसका क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर। अब मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट जो है, मान लीजिए कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो मान लीजिए बी है, और जैसे यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ये इसका पोजीशन वेक्टर होगा, ओके? तो ये पोजीशन वेक्टर है बी, ठीक है, पोजीशन वेक्टर बी के लिए है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं प्यार बच्चों, R2 वेक्टर। तो इसका एक्स एक्सिस पर जो पोजीशन होगी ना, एक्स एक्सिस पर वो होगी प्यार बच्चों x2, और वाई एक्सिस पर जो इसकी पोजीशन होगी वो क्या होगी, y2, तो इसके x2 y2 कोऑर्डिनेट बन जाएंगे। तो अगर आपको इसका पोजीशन वेक्टर लिखना हो, तो आप क्या लिखोगे, R2 वेक्टर इज इक्वल टू
क्या लिखोगे, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप, ठीक है, ये इसका पोजीशन वेक्टर है। अब आप बोलोगे सर पोजीशन वेक्टर ये सब क्यों पढ़ा रहे हो आप 2D में, ये सब क्यों पढ़ा रहे हो? जैसे हम कोई भी किसी भी तरीके का मोशन पढ़ते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं वगैरह, या फिर हम सर्कुलर मोशन पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, तो उन सब के लिए अगर हमें उनका पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन ये सब कुछ फाइंड करना होता है, टाइम वगैरह ये सब फाइंड करना होता है, तो ये पोजीशन वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब अपन इसको पढ़ लेंगे फिर उसका बाद में इसका हम यूटिलाइज करना अच्छे से सीखेंगे, ठीक है, किस तरीके से हम 2D में इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आपको ध्यान से समझते हुए चलना है, ठीक है। पूरी तरीके से आपको ऐसे ही समझ लेना है कि जो मोशन और इन 2D अगर आपको समझना है, मोशन इन 2D अगर आपको समझना है, तो उसको समझने के लिए आपको पोजीशन वेक्टर को समझना ही होगा, ऐसे मान के चलिए, ठीक है। पोजीशन वेक्टर को आपको समझना ही होगा, ठीक है। अब पोजीशन वेक्टर से हमें मिलता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या मिलता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है ए, उसकी इनिशियल पोजीशन थी, मान लीजिए ये इसकी इनिशियल पोजीशन वेक्टर होगी। अब वो मान लीजिए, ठीक है, वो यहाँ से यहाँ पर मूव करता है, बी पर मूव करता है। मान लीजिए ये पॉइंट कंसीडर कर लिए मैंने, यहाँ पर अब मैंने पॉइंट कंसीडर कर लिए ए एंड बी, ठीक है। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट था, ठीक है, और उसकी इनिशियल पोजीशन है ए पर, इनिशियल पोजीशन है ए पर, वो यहाँ पर था। अब वो यहाँ पर पहुंच गया, बी पर चला गया, ठीक है। अब वो कहाँ पर चला गया? बी पर चला गया। बी पर चला गया तो अब इसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में एक डिफरेंस मिलेगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो टर्म होगा, ये टर्म जो है वो इसका क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अच्छा, किधर से किधर गया? ए से बी से गया ना, ए से बी की तरफ गया, ये ए से बी की तरफ गया। तो इसका हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर? ये वाला पोजीशन वेक्टर, ये इसका प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। अच्छा, हम इसको लिखते कैसे? अब ध्यान से समझना, इसको हम लिखते कैसे हैं? ये सब हमने हेटल मेथड, वेक्टर में हेटल मेथड में आपको पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। इसमें हम इसको कैसे लिखेंगे? इसकी डायरेक्शन किधर से किधर है, किधर से किधर है, 1 से 2 की ओर, मतलब है ना, 1 से 2 की ओर, R21 वेक्टर, ठीक है। हम इसको क्या लिखेंगे? R21 वेक्टर। देखो, इसमें हेटल मेथड में क्या होता है, अपन जानते हैं कि एक वेक्टर होता है इस तरीके से, और ए वेक्टर है, और ये होता है बी वेक्टर, ठीक है। अब जब एडिशन करते हैं तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर हमें ऐसा मिलता है आर वेक्टर। तो हम क्या लिखते हैं? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ऐसे तो लिखते हैं ना, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बार बताओ, इसमें ऐसा कहाँ पर हो रहा है? ऐसा कुछ हो रहा है? देखो, ये वेक्टर है, ये वेक्टर का साइन रहा, ये वेक्टर, ठीक है, इसका हेड, ये सब हेड यहाँ पर है ना, हेड का साइन। अब देखो, इसमें ए वेक्टर के इस हेड में बी वेक्टर का टेल, ठीक है, तो इसमें इसका एडिशन हो रहा है, इसमें इसका एडिशन हो रहा है, देखो सही बात है नहीं? तो R2 वेक्टर अपने लिए क्या है? रिजल्टेंट है, R2 वेक्टर रिजल्टेंट है। तो R2 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर, ये इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो R21 वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। देखिए, तो ये पोजीशन वेक्टर का जो डिफरेंस होगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो किसके इक्वल होगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशन वेक्टर, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशन वेक्टर, ठीक है, दैट नॉन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और यहाँ पर अपने को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या मिल रहा है? R21 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ओके, अगर मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर होता, पहले इनिशियली यहाँ पर होता, फिर वो इधर मूव करता, तो इसका वेक्टर इधर हो जाता, ऐसे चला जाता, तो वो क्या बन जाता? फिर R12 वेक्टर बन जाता। और R12 वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाता? वो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर हो जाता। अच्छा, ये तो पोजीशन वेक्टर की बात होगी, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात हो जाती है। अगर अब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अगर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर अब चेंज हो रहा होता है, अगर अब ये चेंज हो रहा होता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, अगर ये चेंज हो रहा होता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो उससे हमें मिलता है प्यार बच्चों वेलोसिटी वेक्टर। क्या मिलता है? वेलोसिटी वेक्टर। अच्छा, इसको और अच्छे से समझो, तो मैं इसको अपन इसको एक्स एंड वाई टर्म में भी इसको हम ले लेते हैं, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं एक बार। R21 वेक्टर इज इक्वल टू, R2 वेक्टर क्या है? जैसे x2 i के प्लस y2 j के, ठीक है, एंड माइनस R1 वेक्टर क्या है यहाँ पर? x1 i के प्लस y1 j के। जब हम इसको सोल्व करते हैं प्यार बच्चों, तो R21 वेक्टर हमें क्या मिलता है? x2 माइनस x1 i के,
ओके, एंड प्लस ये मिलेगा y2 माइनस y1 जे केप। ओके, ये देखो। अच्छा, इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है कि ये देखो x2 माइनस x1 का मतलब है कि ये x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है। x2 माइनस x1 तो कितना हो गया? x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हो गया, और y2 माइनस y1 का मतलब हो गया y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। कि x डायरेक्शन में तो ये देखो, x डायरेक्शन में तो इतना डिस्प्लेसमेंट, इतना डिस्प्लेस हुआ ये, सही बात है ना, इतना डिस्प्लेस हो गया, और y डायरेक्शन में ये इतना डिस्प्लेस हो गया, यहाँ पर पहुंच गया ना इस तरीके से। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। अब ये डिस्प्लेस हो रहे हैं तो सिंपल इनकी वेलोसिटी भी होगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर। अगर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर चेंज हो रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो अपन जानते हैं, मैं डायरेक्टली इसको लिखूंगा, v इक्वल टू क्या होता है जनरली, x डिवाइड बाई टी, सॉरी x डिवाइड बाई टी लिख दो, y डिवाइड बाई टी लिख दो, ठीक है, h डिवाइड बाई टी लिख दो, कुछ भी हम फॉर्मूला में लिख सकते हैं वेलोसिटी के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे मैं लिखूँ डी बाई डी टी, R21 वेक्टर, ये है ना टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, डी बाई डी टी x2 माइनस x1 आई केप, ठीक है, इन प्लस डी बाई डी टी, ये है y2 माइनस y1 जे केप। तो अब ये किसको बताएगा? ये बताएगा वेलोसिटी वेक्टर को। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, एंड दैट इज वेलोसिटी वेक्टर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? v21 वेक्टर, इस तरीके से। ठीक है, तो इसको v21 वेक्टर लिख दीजिए, और इसी तरीके से हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं क्या, v2 माइनस v1 आई केप। इसको हम लिख सकते हैं, सॉरी vx2, इसको हम लिखेंगे vx2 एंड vx1 आई केप, और इसको हम लिखेंगे क्या, vy2 माइनस vy1 जेकेप। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ओके, अच्छा, अगर ये भी टाइम के रेस्पेक्ट में अगर चेंज हो रहे होते हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में अगर इनको भी हम चेंज कर दें, तो इससे हमें क्या मिल जाता है? एक्सेलरेशन। इनसे हमें क्या मिल जाता है? एक्सेलरेशन। अच्छा, एक एक बात और ध्यान दीजिए, थोड़ा ये आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा इस टर्म में, इस तरीके से हम इसको बहुत ही इजी तरीके से हम लिख सकते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर मतलब v वेक्टर इज इक्वल टू x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी उसको हम लिख देते हैं vx i कैप। ठीक है, और y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी हम उसको लिख देते हैं vy j कैप, इस टर्म में हम लिख देते हैं। अच्छा, अब ये अगर टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो, अगर अब ये टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो, तो अपन जानते हैं इससे हमें क्या मिलता है? एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इससे हमें एक्सेलेरेशन वेक्टर मिल जाएगा, ए वेक्टर दैट इज इक्वल टू ए एक्स आई केप एंड प्लस ए वाई जे केप। ओके, ये ध्यान रखना है। ये 2D को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2D को समझने के लिए बहुत ही प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, मान लीजिए, अब देखो, मुझे 2D को समझने के लिए मुझे x डायरेक्शन और y डायरेक्शन, इन दोनों के लिए मुझे इक्वेशंस ऑफ द मोशन लिखनी आनी चाहिए सबसे पहले तो। ठीक है, y डायरेक्शन और x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन, इनके लिए हम क्या लिखें? 2D की इक्वेशन लिखें। देखो, ठीक है, तभी अपन इनकी 2D की जो 2D के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम इजीली सोल्व कर पाएंगे। ओके, जैसे मान लीजिए मुझे x डायरेक्शन के लिए इक्वेशंस ऑफ द मोशन लिखनी है। ठीक है, इक्वेशंस ऑफ द मोशन और x डायरेक्शन, इक्वेशंस ऑफ द मोशन, ठीक है, इन x डायरेक्शन। ये किसके लिए है? x डायरेक्शन के लिए प्यारे बच्चों। ठीक है, और ऐसे ही हम लिखे क्या? इक्वेशंस ऑफ द मोशन फॉर इन y डायरेक्शन, y डायरेक्शन। भाई एक्स वाई प्लेन दोनों में मूव कर रहा है ना ऑब्जेक्ट तो। अच्छा, जो फर्स्ट इक्वेशन होती है मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन को हम क्या लिखते हैं? v इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखते हैं ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। तो इसके लिए हम लिखेंगे वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। ध्यान से समझना। ठीक है, ऐसे हम लिखेंगे सेकेंड इक्वेशन को, x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। इसके लिए हम लिखेंगे वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए एक्स इंटू एक्स। ठीक है, इसके लिए हम लिखेंगे
वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2 ay एंड वाई स्क्वायर। ये प्यारे बच्चों एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन की हमने इक्वेशंस ऑफ द मोशन लिखना सीखा है, हमने सीखा है। ध्यान से समझना। फिर बोलोगे सर ये इतनी मतलब इसमें ऐसी क्या बात है। अब मैं इसको न्यूमेरिकल से जब समझाऊंगा ना तब तुम्हें ये समझ में आएगा। ठीक है। अभी ना तो मैं प्रोजेक्टाइल मोशन को समझा रहा हूँ, नहीं अभी मैं कोई सर्कुलर मोशन को समझाऊंगा यहाँ पर। मैं अभी आपको केवल 2D को है ना, 2D की फीलिंग जो होती है ना, ठीक है, वो मैं तुम्हारे अंदर लाऊंगा कि हाँ वाकई में हम 2D पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो इसके लिए पहले आपको ये इक्वेशंस ऑफ द मोशन फॉर इन एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन ये लिखनी आनी चाहिए, इनका मतलब समझ में आना चाहिए। ठीक है। फिर हम आगे की बात करते हैं। ओके। चलिए चलिए। अब देखो बेटा, मैं आगे कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स के हेल्प से इसको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि आपको कोई मान लीजिए स्थिति से दिया हुआ है आर वेक्टर। ओके। और आर वेक्टर आपको क्या दिया हुआ है 3.0 टी आई के। ठीक है। एंड प्लस 2.0 टी स्क्वायर जे के, ये आपको दे दिया। ठीक है। ये आर वेक्टर आपको गिवन था। तो प्यार बच्चों इसमें आपसे पूछा जाता है, इसमें पूछा जाता है कि एक तो वेलोसिटी का फंक्शन बता दो। अच्छा, ये इसको हम इंस्टेंटेनियस इक्वेशन भी बोलते हैं। ओके। ये इंस्टेंटेनियस इक्वेशन है क्योंकि ये टाइम के टर्म में भी आ रही है ना, तो हम इसको इंस्टेंटेनियस इक्वेशन भी बोलते हैं। और ये अपने लिए क्या है अभी, ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ये क्या है, आर वेक्टर क्या है अपने लिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर भी आप इसको बोल सकते हो। अच्छा, अब आपसे पूछा जा रहा है कि एक तो बताना आपको वीटी। ठीक है। आपको क्या बताना है, वीटी मतलब वी वेक्टर टी बताना है आपको, एक तो ये बताना है। ठीक है। एक आपको बताना है ए वेक्टर टी बताना है, ये बताना है। ठीक है। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि आपको टी इक्वल टू 1 सेकेंड पर एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है। 1 सेकेंड पर। ठीक है। यहाँ पर आपको क्या बताना है, वीटी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बताना है आपको, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर टी, इसका बताना है। ठीक है। और साथ में डायरेक्शन बतानी है, साथ में क्या बतानी है, डायरेक्शन। ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा वेक्टर का रिवाइज भी हो जाएगा और हमें अच्छे से 2D भी समझ में आ जाएगी। पहले मैं इसको समझाना चाहूंगा सबसे पहले। देखो, इस ये जो आर वेक्टर लिखा हुआ है इसका मतलब है, आप इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझिए। ठीक है। इसमें ये जो टर्म है ना, ये देखो आई कैप का कोफिशिएंट आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये अपने पास में एक्स है। एक्स इक्वल टू कितना है, 3.0 टी है। इसका मतलब ये है। और इसका मतलब है कि ये अपने लिए वाई है। y इक्वल टू है 2.0 टी स्क्वायर। कहने का मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरीके से मूव कर रहा है कि एक्स एक्सिस के अलोंग, तो उसकी जो पोजीशन है वो इस वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। जैसे t इक्वल टू जब जीरो होगा तो वो x पर जीरो होगा, और y पर भी इसमें देखें तो वो जीरो पर ही होगा। जिसमें t इक्वल एक्स इक्वल सॉरी टी इक्वल टू अगर मैं 1 पुट करूँ तो उसकी x पर पोजीशन क्या होगी 3। ठीक है। लेकिन y पर उसकी t इक्वल टू 1 के लिए पोजीशन कितनी होगी 2। ठीक है। इसमें यहाँ पर 2 पुट करूं तो x पर इसकी पोजीशन होगी 6। ठीक है। और y पर इसकी पोजीशन कितनी हो जाएगी 8। ठीक है। तो ये इस तरीके से इसको शो कर रहा होता है कि इसकी पोजीशन एक्स वाई प्लेन में, एक्स एक्स की डायरेक्शन में तो ऐसे चेंज हो रही है, वाई डायरेक्शन में ऐसे चेंज हो रही है। ठीक है। इसका मतलब एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, ये दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसलिए ये क्या है 2D है। इसलिए ये बेटा ये क्या है 2D है। ठीक है। 2 डायमेंशनल मोशन है ये। ओके, इतना समझ में आ गया। अच्छा, अब हमें क्या फाइंड करना है, सबसे आपको कुछ नहीं पूछा है इसमें, ओनली बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है अभी। ओनली आपसे क्या पूछा गया है कि आप इसका वेलोसिटी वेक्टर बताओ। क्या बताना आपको, वेलोसिटी वेक्टर। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वेलोसिटी वेक्टर बताओ, वी वेक्टर टी बताओ। तो बहुत ही सिंपल है, आप क्या लिखोगे, डी अपॉन डी टी, आप क्या लिख दो आर वेक्टर, इस तरीके से। तो डी अपॉन डी टी, आर वेक्टर की वैल्यू कितनी है 3.0 टी आई के प्लस 2.0 टी स्क्वायर जे के। जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 3.0 आई के प्लस 4.0 टी जे के। ओके। इससे हमें क्या मिला है प्यारे बच्चों, इससे हमें वेलोसिटी वेक्टर मिला है। इससे हमें क्या मिला है, वेलोसिटी वेक्टर। अच्छा, इसका मतलब समझिएगा। इसका मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि ये इक्वेशन ये बता रही है कि जो ऑब्जेक्ट जो है ना,
जो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, इसका मतलब एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, एक्स है ना, आई के कोफिशिएंट होता है एक्स एक्सिस का, वाई इसका होता है, ये वाई एक्सिस का होता है, दोनों ही प्लस है, तो ये एक्स वाई पॉजिटिव एक्सिस एक्स वाई प्लेन में ही ये मूव कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये मूव कर रहे होंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर है ये जो वेलोसिटी है ना, ये बता रही है एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, मतलब वी एक्स को बता रही है कि वी एक्स जो है ये 3.0 मीटर पर सेकेंड है, और ये वेलोसिटी बता रही है यहाँ पर वाई एक्स की वेलोसिटी बता रही है कि वाई एक्सिस के अलोंग जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना, वो इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और इसमें टाइम भी आ रहा है, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी टाइम पर डिपेंडेंट है, यहाँ पर वेलोसिटी टाइम पर डिपेंडेंट नहीं है, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस डायरेक्शन में तो वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट। ठीक है एक्स डायरेक्शन में तो इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, जबकि वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी टाइम पर डिपेंडेंट होंगी। ठीक है, और वो भी लीनियर, मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, ये हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। ओके, ये समझ में आया, ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन हो गया, तो इसमें तो एक्सेलेरेशन बेटा एक्स, देखो डायरेक्टली देखें तो इसका एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, 0, और इसका एक्सेलेरेशन क्या आएगा, 4, है ना। स्लोप बन गया ना, टी का स्लोप कितना आ गया, 4, तो इसका प्यारे बच्चों इसका तो होगा एक्सेलेरेशन 4। ठीक है, फिर नहीं है तो हम फाइंड कर लेते हैं ए वेक्टर टी, और अपन जानते हैं ए वेक्टर टी इक्वल टू होता है वी वेक्टर टी, ठीक है, डी बाई डी टी, हम इसका डिफरेंशिएशन कर दे तो हमें इससे क्या मिल जाएगा, एक्सेलेरेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका तो इसमें कोई टाइम का कोफिशिएंट है ही नहीं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, और इसका टाइम का 1 है, तो ये अच्छा टी है, टी का क्या हो जाएगा 1, तो क्या बचेगा 4.0 जे के। तो इसमें ये बता रहा है कि इसमें केवल एक्सेलेरेशन जो है ना प्यारे बच्चों, ठीक है, वो एक्स डायरेक्शन में तो क्या है 0, ठीक है, ओनली एक्सेलेरेशन है किसमें, वाई डायरेक्शन में, देखो मैंने बताया, और वो कितना है 4.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो यहीं से समझ में आ रहा था। ये 2D का एनालाइजेशन है। ठीक है, आपको ये पहले एनालाइज करना आना चाहिए कि 2D क्या है एक्चुअली, किस तरीके से मोशन में है। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब क्या क्वेश्चन क्या पूछा है, t इक्वल टू 1 सेकेंड पर इसका मैग्नीट्यूड बताओ, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताओ। तो हमने वेलोसिटी की इंस्टेंटेनियस इक्वेशन हमने फाइंड कर ली थी, ठीक है, टाइम के टर्म में, एंड दैट इज 3.0 आई के प्लस 4.0 टी जे के। ठीक है, हम इसको लिख देंगे, 3.0 आई के प्लस 4.0 टी जे के। ओके, अब इसमें पूछा टी इक्वल टू 1 सेकेंड पर, तो वी वेक्टर 1 सेकेंड पे पूछा है, और वो भी मैग्नीट्यूड पूछा है, तो मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। पहले तो मैं इसका वेक्टर फाइंड कर लूंगा, 3.0 आई के 1 सेकेंड पर कितना आ रहा है, 4.0 जे के, 4.0 जे के आ रहा है। ओके, अब इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये होगा √25, तो इसका आंसर होगा 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो 5 मीटर पर सेकेंड इसका मैग्नीट्यूड होगा, इस वेलोसिटी का 1 सेकेंड पर इतनी इसकी वेलोसिटी होगी, टोटल वेलोसिटी होगी, नेट वेलोसिटी होगी। ओके, टोटल वेलोसिटी होगी। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी तो 3.0 है, वाई डायरेक्शन में 1 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी है, 4.0 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन पूरी ओवरऑल अगर वेलोसिटी की बात करें कि कितनी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो कर रहा है कितने से, 5 मीटर पर सेकेंड से वो मूव कर रहा है। अच्छा, क्वेश्चन में एक और पूछा है कि डायरेक्शन भी बताओ, कौन सी डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। तो डायरेक्शन के लिए ये वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, इसके हम है ना, इसमें जब हम 1 सेकंड में उसकी डायरेक्शन कितनी है, तो उसके लिए हमने ये वेक्टर फाइंड कर लिया 1 सेकंड पर। ठीक है, दैट इज 3.0 आई के प्लस 4.0 जे के। अच्छा, इससे तुम्हें एक बहुत ही स्टैंडर्ड एंगल भी आपको मालूम लगेगा, जो आपको नीट और जेई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा होगा नॉर्मली ये एंगल्स जो है वो पूछे जाते हैं, वो मैं अभी आपको इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ से प्यारे बच्चों, ये देखो, इसको अगर मैं एक ड्रॉ करूं, एक बार मैं इसको ड्रॉ करूं, एंगल तुम्हें फाइंड करना सिखाता हूं। देखो, इसको अगर हम ड्रॉ करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि 3.0 तो है आई के पर, मतलब ये एक्स एक्सिस है ना, और ये क्या है प्यारे बच्चों, वाई एक्सिस। 3.0 तो है कहाँ पर, आई के पर, मतलब यहाँ तक की वैल्यू अगर हम मान लें तो वो कितनी है, 3.0। ठीक है, और 4.0 है जे के, मतलब वाई एक्सिस पर। ठीक है, ये 4.0 वैल्यू है। ठीक है, आपको पूछा है इसका, अच्छा ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया, ये वेलोसिटी वेक्टर अपना वी वेक्टर है, ये वी वेक्टर। अब इसकी पूछिए डायरेक्शन, तो डायरेक्शन हम नॉर्मली किसके रेस्पेक्ट में फाइंड करते हैं, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में ही फाइंड करते हैं। ये हो गए, तो ये थीटा जो एंगल होगा वो इसकी डायरेक्शन को शो करेगा कि कितनी डायरेक्शन से वो नाता वो चल रहा है। तो यहाँ से जब हम परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, तो प्यार बच्चों ये जो वैल्यू होती है ना, ये परपेंडिकुलर ये साइड, ये कितनी हो जाएगी, 4.0 ही होगी। थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, बेस। तो हम कौन सा एंगल यूज करते हैं प्यार बच्चों, टेन थीटा। अपन जानते हैं टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस होता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है, 4.0 एंड डिवाइड बाई 3.0।
ओके। अच्छा, अब ये एंगल किसके लिए होता है? अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंगल है ये। ठीक है, स्टैंडर्ड एंगल हम इसको बोल सकते हैं, जो तुम्हें है ना मुंह जबानी याद होना चाहिए। अच्छा, टेन थीटा इक्वल टू 4/3। जब हम इसको सोल्व करते हैं, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 4/3। तुम्हें याद रखना है प्यार बच्चों, ये एंगल होता है 53 डिग्री। ये कितना होता है? 53 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, ये कितना एंगल होता है? 53। अब मैं एंगल की ही बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तुम्हें कुछ एंगल्स में तुम्हें समझा देता हूँ। ठीक है, अगर आपके पास में ये वाली सिचुएशन बन जाए, टेन थीटा इक्वल टू प्यारे बच्चों 3/4, उल्टी बन जाए। ये तो 4/3 था, अगर ये बन जाए 3/4, तो 90 डिग्री माइनस 53 करते हैं तो प्यारे बच्चों कितना आता है? 37। तो ये एंगल होगा प्यारे बच्चों 37 डिग्री। 3/4 पे 37, 4/3 पे इसका उल्टा कितना होगा? 53। ठीक है, कभी कभार हमारे पास में ऐसी ही सिचुएशन आती है, आपको 37 डिग्री एंगल दिया हुआ होता है, नॉर्मल इक्वेशन में 53 डिग्री एंगल दिया हुआ होता है। ठीक है, तो कभी बार मान लीजिए कि आपको साइन 37 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी होती है, आपको कोस 37 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी होती है। इस तरीके से आपको कुछ वैल्यूज फाइंड करनी होती है, बहुत सिंपल होता है। साइन 37 डिग्री, ठीक है, हम एक वैल्यू आप याद रखो, टेन 37 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 3/4। इसकी वैल्यू क्या होती है? 3/4। तो ये परपेंडिकुलर डिवाइड बाई क्या है? बेस। ठीक है, तो अपन जानते हैं साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का कितना हो जाएगा? 5। तो ये परपेंडिकुलर 3, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई 5। ठीक है, इसका बेस डिवाइड बाई 5, बेस हाइपोटेन्यूज, तो ये इनकी वैल्यू आ गई। ऐसे ही अगर आप 53 डिग्री के लिए बात करो, तो 53 डिग्री के लिए ये वैल्यू क्या होती है? 4/3। तो अगर आपको साइन 53 डिग्री की वैल्यू अगर फाइंड करनी हो, ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है? 4। तो ये आपको क्या हो जाएगा? 4/5। ठीक है, कोस 53 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो बेस कितना है इसका? 3, तो 3/5। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इस तरीके से आपको इसको सोल्व करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखो कुछ और न्यूमेरिकल से मैं इसको सोल्व करवाता हूँ। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आगे अगला एग्जाम्पल है कि कोई मतलब आपको पूरा बेसिक चीज जो है, मैं उसको अच्छे से मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना, वो मैं बहुत अच्छा करवाने वाला हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, मान लीजिए जो मैंने अभी समझाया, ठीक है, मैं उसी पे बेस्ट में एग्जांपल्स करवा रहा हूँ। मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है, ठीक है, कोई पार्टिकल है और वो एक्स वाई प्लेन में है। किसमें है? एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है, और एक्स वाई प्लेन में उसकी इनिशियल पोजीशन ए, ये है 1 एंड 2 पर, ध्यान से सुनना, ये है 1 एंड 2 पर। ठीक है, और यहाँ से ये मूव करता है बी पर, यहाँ से मूव करता है बी पर, और बी की पोजीशन उसके जो कोऑर्डिनेट है वो है 4 एंड 3, और ये मूव करता है इन टी इक्वल टू 5 सेकंड में, ओनली 5 सेकंड में ये मूव कर जाता है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ से चलो टाइम का मैंने कुछ रिलेशन नहीं दिया, फिर भी मैंने यहाँ पर आगे की बात हो जाएगी ये तो। मैं यहाँ से तुम्हें पूछना चाहूंगा क्या, कि इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताओ ओनली। इसका क्या बताओ? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताओ। या फिर मैं देखो, मैं बहुत सिंपल तरीके से बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ तुमसे, बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, ताकि तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना अच्छा हो जाए। मैं यहाँ से तुमसे पूछूं पोजिशन वेक्टर, पहले तुम्हें पूछूं क्या तुमसे इसमें? पोजिशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर बताओ। फिर मैं आपसे पूछूं इसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसमें पूछूं क्या? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसमें पूछूं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, और फिर मैं इसमें आपसे पूछूं क्या? वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, इसकी वेलोसिटी वेक्टर क्या होगी? ठीक है, ये 3 चीजें मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ। तो सबसे पहले देखो आप प्यारे बच्चों, इसका पोजीशन वेक्टर अगर हम कहें, तो ए का पोजीशन वेक्टर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर्य वेक्टर, ऐसे लिख देता हूँ आर्य वेक्टर। ठीक है, तो ये 1 हो गया, x1 हो गया, और ये हो गया y1। ठीक है, 2 क्या हो गया? y1 हो गया। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? i के प्लस 2 j के, ये आ गया, इसका पोजीशन वेक्टर आ गया। ठीक है, ऐसे में इसका पोजीशन वेक्टर लिख सकता हूँ, बहुत सिंपल होता है ये लिखना। आर बी वेक्टर इज इक्वल टू 4i के प्लस 3 जेके, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। ठीक है, अब आपको इसमें समझना है, अब आपको समझना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, क्या समझना है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो करना क्या है, आप इसको ड्रॉ करो भाई, आप इसको ड्रॉ करो। ड्रॉ करने से क्या रहता है कि हमें जो डायरेक्शन है ना, वो एक्चुअल डायरेक्शन हमें मिल जाती है, और हम उसको इजीली सोल्व कर पाते हैं कि ये इधर आर ए वेक्टर था, ठीक है, और ये इधर क्या था? आर बी वेक्टर था। ओके, अब ये किधर से किधर मूव कर रहा है? ए से बी की तरफ, मतलब आपका ये वेक्टर इधर होगा। तो प्यारे बच्चों, रिजल्टेंट कौन होगा? बस ये समझना है आपको, रिजल्टेंट कौन होगा? रिजल्टेंट तो आर बी वेक्टर होगा। इसमें ये वाला ऐड हो रहा है ना, देखो डायरेक्शन किधर से? ए से बी की तरफ है, डायरेक्शन है ए से बी की तरफ है। ठीक है, ए से बी की तरफ है, ये डायरेक्शन है। ए से, अपन इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ, ओके, इस तरीके से लिखते हैं।
तो इसमें ये ऐड हो रहा है तो रिजल्टेंट आरबी वेक्टर हुआ। अभी मैंने ऊपर सिखाया था तुम्हें पोजीशन वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करना, ठीक है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, आरबी ए वेक्टर इज इक्वल टू आरबी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। ओके, सो आरबी ए वेक्टर इज इक्वल टू आरबी वेक्टर कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्टली माइनस कर रहा हूँ। ओके, 4 माइनस 1 दैट इज 3 आई कैप, 3 माइनस 2 दैट इज ओनली जे कैप प्लस जे कैप। ओके, तो ये इसका प्यारे बच्चों क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अच्छा, आपसे अगर क्या पूछ ले इसमें, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछ ले, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, तो सिंपल है, आप बता दो, मैग्नीट्यूड कर दो इसका। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, रूट कर दो इसका, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर कितना हो गया, 9 प्लस 1, तो टोटल कितना हो गया, √10। √10 इसका क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। इसमें डायरेक्शन पूछ लिया आपसे, डायरेक्शन पूछ लिया कि डायरेक्शन बता दो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन बता दो। तो वही तरीका फिर से कि टेन थीटा इज इक्वल टू इसका 1 इसका 3, 1 डिवाइड बाई 3, तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा, टेन इनवर्स 1/3। अब ये जिसके भी एंगल के लिए होता है वो एंगल इसके लिए क्या है, डायरेक्शन हो जाएगी। ओके, अच्छा तुमसे क्या पूछा, और वेलोसिटी वेक्टर। तो वेलोसिटी वेक्टर के लिए इसने कहा कि t इक्वल टू 5 सेकंड के अंदर अंदर ये पहुंच रहा है, इतना टाइम ले रहा है, इतना टाइम ले रहा है, तो हम इसमें 5 सेकंड से डिवाइड कर देना। भाई अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर मुझे निकालना होता तो मैं ऐसे तो लिखूंगा, आर बी ए वेक्टर डिवाइड बाई टाइम, ठीक है। तो 3 डिवाइड बाई 5 आई कैप प्लस 1 डिवाइड बाई 5 जे कैप, ये पेयर बच्चों इसकी क्या आ गई, वेलोसिटी वेक्टर आ गई। मतलब अब आपसे पूछे एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी बताओ, तो आप बोलोगे सर एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है 3/5 मीटर पर सेकेंड। आपको बोले कि वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी बताओ, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी बताओ, तो आप बोलोगे सर इसकी वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है सर 1/5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, आपसे पूछ ले एक्सेलेरेशन वेक्टर बताओ, तो आप बोलोगे सर वी वेक्टर डिवाइड बाई टी कर देंगे, उतने टाइम में कितना, ठीक है। तो यहाँ पर आप करोगे 3/5 अगेन 5 डिवाइड, तो ये कितना हो गया 3/25 आई कैप, ठीक है। ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 25 जे कैप। तो इसका एक्स डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, 3 डिवाइड बाई 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन हो जाएगा, ठीक है। वाई डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलेरेशन हो जाएगा। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत। चलिए बहुत ही अच्छा, एक और क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप समझिएगा, ठीक है। अब मैं आपको कुछ कोऑर्डिनेट की टर्म में कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ यहाँ पर। मान लीजिए कि आपको दिया जाता है कि x इक्वल टू 60, आपको ऐसा कुछ दिया, और आपको दिया y इक्वल टू 12t माइनस 60 स्क्वायर, मीटर में है सब, ओके। और t इक्वल टू 1 सेकेंड पर, t इक्वल टू 1 सेकेंड पर, एक t इक्वल टू 1 सेकेंड पर आपको क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है प्यारे बच्चों, वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी से पहले आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड कर लो, वेलोसिटी भी फाइंड कर लो, ठीक है, और एक्सेलेरेशन भी फाइंड कर लो, ठीक है। ये तीनों चीजों आप फाइंड कर लो यहाँ पर, ये दे दिया आपको, बताओ। इसका मतलब है कि पार्टिकल जो है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है एक्स डायरेक्शन में तो इस वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है, मोशन में है, ठीक है। और ये तो लीनियर मोशन, देखो ये साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे ओनली टी आ रहा है, ठीक है। और कोई पार्टिकल जो है ना, वो वाई डायरेक्शन में इस वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है, इसमें टी स्क्वायर आ रहा है, मतलब ये पैराबोलिक तरीके से होगा, ठीक है। ये सब मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें समझाया हुआ इक्वेशंस को एनालाइज करने के लिए। अब देखो यहाँ पर आपको करना क्या है प्यारे बच्चों, इसको वेक्टर टर्म में लिख लो, ठीक है। इसको वेक्टर टर्म में लिख लो, आर वेक्टर इक्वल टू होता है प्यारे बच्चों एक्स आई के प्लस वाई जे के, ये हम ऊपर पढ़ लिया हमने। सो आर वेक्टर इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 60 आई के प्लस क्या लिख सकता हूँ इसको, 12t माइनस 60 स्क्वायर जे के, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, कहां पर पूछ रहा है भाई, 1 सेकेंड पर, खत्म। ये देखो आर वेक्टर इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर 6 आई कैप, ठीक है, प्लस 1 सेकेंड पर 12 - 6, 12 - 6 कितना होगा, 6 जे कैप। तो 6 आई के प्लस 6 जे कैप, इसका क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया, क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। अगर आपसे इसका मैग्नीट्यूड पूछे तो आप इसका मैग्नीट्यूड भी बता सकते हो, एट 1 सेकेंड पर कितना आ जाएगा मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर मॉड इज इक्वल टू कितना आ गया प्यारे बच्चों, 6 का स्क्वायर 36 एंड प्लस 36 72 √72, ये समझ में आया कि नहीं, ओके, √72 मीटर, ये प्यारे बच्चों इसका ये आ गया। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की आपको क्या पूछ लेते, डायरेक्शन की, इसकी डायरेक्शन बताओ, तो 1 सेकेंड पे क्या डायरेक्शन होगी, तो वही थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स, अब अपन डायरेक्ट लिखते हैं इसको, टेन इनवर्स 6 डिवाइड बाई 6 दैट इज 1, कितना 45 डिग्री आ रहा है यहाँ पर, तो डायरेक्ट ही आ रहा है 45 डिग्री।
ओके, अब आपसे क्या पूछ ले, वेलोसिटी वेक्टर बता दो भाई, इसका वेलोसिटी वेक्टर वी वेक्टर बता दो। तो ये रहा अपना क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब हम इसका क्या करते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो बहुत सिंपल है, देखो टी का हो गया 1, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ 6 i क्यूब, ठीक है, एंड प्लस, ठीक है, इस टी का कितना हो गया 1, और इस टी का कितना हो जाएगा 2t। तो 2 इंटू 6 कितना हो गया 12, तो ये 12 माइनस 12t, ऐसे लिखेंगे इसको, कितना आ गया 12 माइनस 12t जे के। ये प्यार बच्चों इसकी क्या आ गई, वेलोसिटी वेक्टर आ गई। अब वेलोसिटी वेक्टर आ गई, अब आपको 1 सेकंड पर क्या पूछिए, वेलोसिटी। 1 सेकंड पर क्या पूछिए आपको, वेलोसिटी। 1 सेकंड पर अगर आपको वेलोसिटी पूछिए प्यार बच्चों, देखो 6 i केप, और यहाँ पर 1 पुट करते ही 12 माइनस 12 जीरो हो जाएगा, तो ओनली 6 i केप, ओनली 6 i केप। इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी केवल तो x डायरेक्शन में ही है, और वो केवल 6 मीटर पर सेकंड है। y डायरेक्शन में तो वेलोसिटी क्या है प्यार बच्चों, जीरो। 1 सेकंड पर y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है प्यार बच्चों, जीरो होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं आता, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जीरो जेके, कोई प्रॉब्लम हो तो। अच्छा, अब अच्छा इसमें वेलोसिटी आ गई। इसके बाद में अगर आपको क्या पूछे, एक्सेलेरेशन वेक्टर पूछ ले, एक्सेलेरेशन वेक्टर। तो एक्सेलेरेशन वेक्टर इसमें टी है नहीं, टाइम पर डिपेंडेंट है ही नहीं है, ठीक है, तो इसका तो क्या हो गया जीरो, इसका क्या हो गया जीरो। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 12 का तो क्या हो गया जीरो, टी का क्या हो गया 1, तो -12, -12 जेके। ठीक है, इसका मतलब कि एक्स डायरेक्शन में तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन क्या है प्यारे बच्चों, जीरो। और वाई डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन तो है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में माइनस वाई एक्सिस क्या लूंगा, देखो -12 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये 12 माइनस जे केप है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन कौन सी है इसकी, माइनस वाई एक्सिस है। ठीक है, तो ये हो सकता है ये इसको डी एक्सेलेरेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये एक्सेलेरेशन इसको क्या कर रहा हूँ, डी एक्सेलेरेशन प्रोवाइड कर रहा हो। ओके, तो ये प्यारे बच्चों इसके कुछ एग्जाम्पल्स हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स। देखो बेटा, नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि कोई पार्टिकल जो है, ठीक है, कोई पार्टिकल जो है ओरिजिन पॉइंट से मूव कर रहा है, और उसकी वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी वेक्टर, मैं उसका वेलोसिटी वेक्टर दे देता हूँ, कि उसका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो है 10 j मीटर पर सेकेंड, ये है 10 j मीटर पर सेकेंड ओनली। और आपको कहा कि उसका एक्सेलेरेशन वेक्टर दे दिया, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं, एक्सेलेरेशन वेक्टर दे दिया, एंड दैट इज 8.0 आई केप प्लस 2.0 जे केप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये है, ये सब एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहे हैं, ओके। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर अगर एक्स जब है ना, व्हेन एक्स इक्वल टू कितना हो, 16 मीटर हो, ठीक है, व्हेन एक्स इक्वल टू क्या हो, 16 मीटर हो, ठीक है, देन 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 एट दिस टाइम एट दिस टाइम एट दिस टाइम वाई क्या होगा फिर इसका, ठीक है, वाई क्या होगा, ठीक है। फिर मेरा बी क्वेश्चन है, ठीक है, एट दिस टाइम एट दिस टाइम एट दिस टाइम वेलोसिटी क्या होगी इसकी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, पूरी तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको पहले तो वही इक्वेशन को समझना होगा, ठीक है, फिर तभी आप इनको कर पाओगे। ठीक है, जो मैं स्टार्टिंग में भी लिखवाई थी क्या, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन, इनके लिए मैंने इक्वेशंस लिखना सिखाया था। ठीक है, अब वो यहाँ पर यूजफुल रहे होगी, यहाँ पर वही यूजफुल होगी। प्यारे बच्चों, इसमें एक बात बताओ, इससे आप क्या समझ रहे हो, इससे आप ये समझ रहे हो कि यहाँ पर वेलोसिटी है हमारे पास में, और वो है ओनली वाई डायरेक्शन में, मतलब वी वाई है आपके पास में, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड वी वाई है आपके पास में। और प्यार बच्चों इसकी वी एक्स क्या है, जीरो, इसकी वी एक्स क्या है, जीरो। ओके, प्यार बच्चों इसमें आपको क्या गिवन है, इसमें आपको क्या गिवन है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है 8.0। अच्छा ये सब ये सब जो इक्वेशन लिखी है ना मैंने, ये सब ये टी इक्वल टू जीरो पर है, ये ध्यान रखना। ओके, और वाई डायरेक्शन में जो इसका एक्सेलरेशन है प्यार बच्चों, दैट इज 2.0, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनका मतलब ये है। अब बहुत ही सिंपल है, अब ये क्या बोल रहा है कि जब पार्टिकल x इक्वल टू 16 मीटर पर होगा, तब वो y पर कितना होगा, कहाँ पर होगा, है ना भाई, वो इस तरीके से चल रहा होगा ना, इस तरीके से चल रहा होगा, ऐसे चल रहा होगा। ये बोल रहा है कि जब वो यहाँ पर है ना, तब तो x डायरेक्शन में तो यहाँ पर है 16 पर है, तो वो y पर उस समय यहाँ पर है ना, ये वाली जो डिस्टेंस होगी ना, ये क्या होगी। तो आप बोलोगे सर वो टाइम फाइंड कर ले हम इसका, ठीक है,
मैं इसकी इक्वेशन लिख दूं, आप बोलोगे सर आप इसकी इक्वेशन लिख दो ना। एक्स डायरेक्शन के लिए मैं लिखूंगा सर एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एक्स डायरेक्शन के लिए तो मैं ये लिखूंगा ना। अच्छा, एक्स डायरेक्शन के लिए इसकी वेलोसिटी कोई है क्या? वी एक्स यहाँ पर जीरो दे रखी है, मैं इसको वी एक्स लिखूँ। ओके, एक्स डायरेक्शन के लिए वेलोसिटी क्या है प्यार बच्चों? जीरो है ना। तो आप बोलोगे सर ये तो जीरो है, तो एक्स इक्वल टू क्या बचेगी? हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अच्छा, एक्स कितना दे दिया? 16। हाफ ए एक्स कितना दिया आपको? 8। देखो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना था? 8। आपने लिखा 8 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो गया? 4। 4 से 4, तो टी कितना आ गया प्यार बच्चों? 2 सेकेंड। ठीक है, इसका टी कितना आ गया प्यारे बच्चों? 2 सेकेंड। मतलब वो 2 सेकेंड पर, कब? 2 सेकेंड पर वो 16 मीटर पर होगा। वो 2 सेकेंड पर 16 मीटर पर होगा। तो अब आप वाई तो इजीली फाइंड कर सकते हो। आप बोलोगे सर अब वाई तो ये हो जाएगा, वाई इक्वल टू वी वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। सही बात है ना, यही तो होगा। आप बोलोगे सर वाई इक्वल टू वी वाई अपन को कितना दिया हुआ है? वी वाई कितना दिया हुआ है? वी वाई अच्छा 10। आप बोलोगे सर इसे तो 10 दिया हुआ है। ठीक है, टी कितना दिया हुआ है? 2 प्लस हाफ ए वाई कितना दिया प्यार बच्चों? 2। ठीक है, ये है 2। ठीक है, और टी स्क्वायर, टी इसका 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्यार बच्चों? 4। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 20। 20 प्लस कितना हो गया? 4, दैट इज 24। ओके, तो इसके लिए y जो है ना प्यार बच्चों, y, ठीक है, y आपको कितनी मिल जाएगी? y प्यार बच्चों इसकी आएगी 24 मीटर। बहुत सिंपल। ठीक है, जब t इक्वल टू, जब मतलब कहने का मतलब जब वो x इक्वल टू 16 मीटर पर होगा, तब वो y पर कहाँ पर होगा? 24 मीटर पर होगा। ओके, कितना सिंपल है देखो। अच्छा, अब इसमें क्या पूछा है? उसी टाइम पर वेलोसिटी बताओ। उसी टाइम पर वेलोसिटी बताओ। उसी टाइम पर आपको क्या बतानी है? वेलोसिटी बतानी है। उसी टाइम पर आपको क्या बतानी है प्यार बच्चों? वेलोसिटी बतानी है। तो वेलोसिटी तो आप क्या लिखोगे? फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैंने थोड़ा सा इसको सही नहीं लिखा। सही कैसे नहीं लिखा? मैंने इसको इनिशियल यू करते हैं, इनको इनिशियली मैं यू लिखूंगा। ठीक है, सिंबलिक तरीके से जो इनिशियल वेलोसिटी लिखते हैं ना अपन, वो लिखते हैं। अब मुझे फाइनल वेलोसिटी चाहिए, मुझे अब टी बोल रहा है ना कि उसी टाइम पर वेलोसिटी बताओ। तो अपना क्वेश्चन ये होगा कि टी टाइम पर वेलोसिटी मैंने लिखा वी वेक्टर, फाइनल वेलोसिटी है, तो मैं मुझे ये चाहिए वी एक्स आई के प्लस वी वाई, मुझे जे कैप ये चाहिए मुझे। ठीक है, अब वी एक्स का मतलब क्या है? वी एक्स का मतलब है यू एक्स प्लस ए एक्स टी। वी एक्स का मतलब ये है प्यार बच्चों, दैट इज फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन एट दिस टाइम। ठीक है, एट दिस टाइम। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, एट दिस टाइम। ठीक है, जो हमने फाइंड किया अभी, एंड यू एक्स इज गिवन एज 0। सो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स क्या था? इनिशियल वेलोसिटी क्या थी हमारे लिए एक्स डायरेक्शन में? 0। एंड एक्स आपको क्या गिवन था? 8। ठीक है, एंड टी कितना है अपने पास में? 2। तो एक्स डायरेक्शन में 2 सेकंड पर इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? 16 मीटर पर सेकंड। ऐसे आप वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी आप फाइंड कर सकते हो, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, इस तरीके से। सो वी वाई इक्वल टू यू वाई, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में उसी टाइम पर कितनी हो जाएगी? अच्छा, यू वाई आपको क्या गिवन है? यू वाई है 10 मीटर पर सेकंड, तो आपको लिखना चाहिए 10 प्लस ए वाई कितना है आपके पास में? 2.0 इंटू टी अगेन 2। ठीक है, वही टाइम होगा ना। सो वी वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 टू जा 4, मतलब 14 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर दैट इज वी वेक्टर इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? 16 आई के प्लस 14 जे के, ये हम लिख सकते हैं। अगर आपको मैग्नीट्यूड पूछा है तो मैग्नीट्यूड के लिए हम रूट 16 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, जब हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, सोल्व करेंगे तो 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256, ये होता है 256, और 14 का स्क्वायर होता है 196। ठीक है, और ये बनेगा कितना? 452, और इसका प्यार बच्चों इसका आंसर होगा 21.26 को समथिंग आएगा मीटर पर सेकेंड। ओके, ये प्यार बच्चों इसका आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं आता। फाइनल वेलोसिटी उस टाइम पर आपको इसकी डायरेक्शन वगैरह पूछ सकता है, तो डायरेक्शन आप निकाल सकते हो थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स 14 डिवाइड बाई 16। उस तरीके से भी आप इसको आगे सोल्व कर सकते हो। ओके ओके, तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।